अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपके हम लोग अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में आपको हमने इस चैप्टर के मिसाल जैसे आपके रोल ऑफ पुलिस, ठीक है, जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो चार लोग हैं, जैसे पुलिस है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जज है, ठीक है। तो इस तरह से जो चार लोग हैं इनका हमने डिटेल में इसमें क्या देना है आपको फंक्शन, यानी इसका इनका क्या रोल होता है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, ये चीज़ें हम पढ़ रहे थे। तो इसमें बच्चे हम लोगों ने रोल ऑफ पुलिस, ठीक है, सबसे पहला हम पुलिस का रोल पढ़ रहे। और पुलिस का रोल जो है क्या होता है, क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना, जैसे हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो इसमें बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कल की जो लेक्चर जो है हमने कहाँ तक रखी थी आपको, कि जो पुलिस जो है, ठीक है, पुलिस का जो रोल होता है एक क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना। तो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पुलिस का क्या रोल होता है, या पुलिस को कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो पुलिस को भी एक रूल ऑफ लॉ के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, ठीक है। तो जिसमें मैंने आपको बताए थे कि ठीक है, जो हमारे जो रूल ऑफ लॉ है जिसमें पुलिस भी आते हैं, पुलिस के ऊपर भी हमारे जो रूल ऑफ लॉ है वो अप्लाई होती है, पुलिस को भी इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करनी होती है, ठीक है। तो देयरफॉर पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो ऑलवेज हैव टू बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड विद फुल रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उस टाइम इनको पूरे मतलब इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, ठीक है, लॉ के हिसाब से इनको काम करनी होती है और उसके साथ साथ ह्यूमन रिस्पेक्ट का पूरा ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो अगर जैसे हम लोगों ने सुधा गोयल केस में नहीं, इसके शांति के केस में हमने देखा कि एक पुलिस ऑफिसर जो सब इंस्पेक्टर होता है वहाँ का, जो एसआई होता है, एसआई रॉय ने क्या किया, जो सुशील है उसका भाई, उसको मतलब क्या करता है, उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करता है या उसको बोलता है कि खैर तुझे ये कन्फेस करना होगा कि तुम एक गैंग में इन्वॉल्व हो जो चोरी करते हैं घरों में। तो इस तरह से किसी के ऊपर इस मतलब जो क्या हो गया, मतलब उसका ऐसा करना इस अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो एक रूल ऑफ लॉ के मुताबिक जो है उनको काम करना होता है अंडर द चलो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें मैंने जैसे हमारे जो पुलिस है, जब भी कोई भी क्राइम को ये लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उनको एक क्या है, कुछ सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन ले डाउन किया है या कुछ गाइडलाइंस दिए हैं जिनके हिसाब से, मतलब इस गाइडलाइन के हिसाब से या इस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए पुलिस को क्या करना होता है, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो ये जो गाइडलाइन है, पुलिस मस्ट फॉलो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट या डिटेंशन या इंटरोगेशन, ठीक है। जब भी मतलब पूछताछ करते हैं या किसी इंसान को अरेस्ट करते हैं तो उस टाइम इन गाइडलाइंस को फॉलो करनी होती है, ठीक। तो ये चीज़ें जो है हमने कल डिस्कस किया था। और आज की जो टॉपिक है इसमें हम लोग थोड़ा सा इनका जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो अरेस्टेड पर्सन होता है या जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है किसी क्राइम के लिए, या ठीक है, तो उस पर्सन का भी या उस क्रिमिनल पर्सन का भी या उस अरेस्टेड पर्सन का भी कुछ राइट होते हैं, कुछ राइट्स होती है, ठीक है। तो वो जो राइट है वो हमारे आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें बताई है कि जो क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी अरेस्टेड पर्सन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो जो क्रिमिनल लॉ है ये क्या करते हैं, एवरी अरेस्टेड पर्सन को कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स देती है। तो वो जो राइट्स है वो क्या है, सबसे पहला तो जो अरेस्टेड पर्सन है, ठीक है, द राइट टू बी इन्फॉर्म एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज़ बीइंग अरेस्टेड, ठीक है। सबसे पहले तो कोई भी पर्सन को जब अरेस्ट किया जाता है या अरेस्ट करने वाले हैं तो उस पर्सन को पहले तो ये इन्फॉर्म करनी चाहिए कि उनको किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि पुलिस को जब भी कोई मतलब इंसान को ये अरेस्ट करते हैं किसी क्राइम के लिए तो उनको 24 आवर्स पहले जो है उनको क्या करना होता है, मजिस्ट्रेट के सामने रखना होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा जो पुलिस है वो किस में आते हैं, हमारे लेजिस्लेटिव
पार्ट होती है, ठीक, सॉरी, जो एग्जीक्यूटिव पार्ट होती है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। और हमारे जो मजिस्ट्रेट है या हमारे जो जैसे जज है, ये किसके पार्ट होते हैं, हमारे जुडिशरी का पार्ट होता है। तो जुडिशरी क्या करते हैं, आपको पूरा पता है कि जुडिशरी का क्या रोल होता है, ठीक है। तो कोई भी डिस्प्यूट को, कोई भी चीज़ को रिजॉल्व करना किसका काम होता है, कोई भी मिसाल डिस्प्यूट होती है, कन्फ्लिक्ट होती है, ठीक है, किसी को जब मतलब जस्टिस देना हो, तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करती है, हमारे जुडिशरी, ठीक है। तो अब क्या है कि इस कोई भी पर्सन को जब अरेस्ट करते हैं तो उसको बिफोर 24, ठीक है, 24 आवर पहले इनको जज के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने रखने होता है पुलिस को। ये हमारा फंडामेंटल राइट हुआ, या ये उस अरेस्टेड पर्सन का फंडामेंटल राइट होता है। नेक्स्ट चीज़, द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड, ठीक है। नेक्स्ट राइट हमारा मतलब एक अरेस्टेड पर्सन का जो नेक्स्ट राइट क्या होता है कि इसको जो है इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी, ठीक है। कोई भी पर्सन को जब आप अरेस्ट करते हैं किसी क्राइम के लिए, तो उसको उसकी तरफ बुरा बर्ताव नहीं करने चाहिए या टॉर्चर नहीं करनी होती है इन्हें कस्टडी में। जब उसको मतलब अरेस्ट करते समय या उसको कस्टडी में जब रखा होगा, तो उस टाइम पे का उनको बिल्कुल टॉर्चर नहीं करना है, ठीक है। ये उस पर्सन का राइट होता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ है कन्फेशन मेड इन द पुलिस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें आपको जानने वाली बात यही है, या ये चीज़ जो है आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुआ इस चीज़ में कि कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड, ठीक है। जब भी मिसाल क्या करते हैं कि गति पुलिस सुनिश्चित बचन कस्टडी में या अरेस्टेड पर्सन को जब कस्टडी में इनको ये लोग क्या करते हैं, इंटरोगेट करते हैं। इंटरोगेट यानी पूछताछ करते हैं। तो उस टाइम इनको बिल्कुल मतलब कोई भी चीज़ को, कोई भी क्राइम को कबूल करने के लिए कन्फेस करते हैं ना, जैसे मिसाल टॉर्चर करके उसको मतलब बार बार पिटाई बसे उसको कन्फेस करने के लिए मतलब ख्वा मिसाल जोर बेदे ख्वा की खेल चीज़ को कबूल बोस आपको कबूल करना पड़ेगा ज़रे ख्वा कबूल बचुक से ना उदी चीज़ पुखूस रिकॉर्ड बॉग मिसाल फॉर एग्जांपल। लेकिन आप लोग इसको चीज़ को या पुलिस क्या करते हैं, इसको कोर्ट में पेश करते हैं, हाँ ये इंसान ने इस तरह से अपना गुनाह कबूल किया है। तो ये जो है, ठीक है, ये जो बात है, ये जो रिकॉर्डिंग है, इसको या ये जो कन्फेशन है, इसको एज ए एविडेंस यूज्ड नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट एज एन एविडेंस यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे इंस्पेक्टर SI रॉय ने किया शांति के केस में कि उसकी जो बाई है सुशील, उसको बिल्कुल कन्फेस करवाया कि तुमने चोरी किया है, तुम चोर हो, या मिसाल तुम किसी गैंग में शामिल है, ज़रे उसको बिल्कुल ख्वा कन्फेस बचू कैसे उसको बिल्कुल टॉर्चर करके खुद करतूँ से चिबस खोस चिबस उस चीज़ को कन्फेस बचुक दे। लेकिन वो चीज़ जो है एज ए एविडेंस यूज़ नहीं करते हैं या नहीं किया जा सकता, ठीक, या उसको एविडेंस नहीं माना जाता है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, अ बॉय अंडर 15 ईयर्स, कोई भी बच्चा या मिसाल की जो भी मिसाल गति सिर्फ यहाँ पे बॉय लिखा है तो इसमें गर्ल भी आ सकता है, ठीक है। जो 15 साल से नीचे के होंगे या जो कोई भी वुमेन जो है, ठीक है, कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। मिसाल किसी को किसी क्राइम के बारे में या किसी चीज़ के बारे में या किसी उस एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट अगर क्वेश्चनिंग करना है, तो अगर तो वो कोई वुमेन होता है या कोई बच्चा होता है 15 साल से नीचे का, तो उसको जो है पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता क्वेश्चनिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हमारे मतलब उस कोई भी अरेस्टेड पर्सन का या कोई भी एक्यूज पर्सन का ये राइट होता है, ठीक है। तो ये राइट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है बच्चे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ये चीज़ें, ये चैप्टर जो है आपको इम्पॉर्टेंट है आपका, बहुत अच्छी तरह से इसको रीड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा रोल ऑफ पुलिस, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको ये चीज़ें जो है पुलिस का क्या रोल होता है, इन्हें हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसमें पुलिस का क्या रोल होता है वो आपको पता चल गया होगा। तो इन शॉर्ट, इन सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि पुलिस का क्या रोल होता है, पुलिस का और यंगचंग रोल होता मीन उसका सिर्फ सिंपल इसका मतलब जो एक्चुअल जो पुलिस का जो रोल है वो क्या होता है कि कोई भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पे डिटेल में बताया कि इन्वेस्टिगेशन करते समय पुलिस को क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है
हम लोग आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोग क्या करेंगे, जो आपके पास मैंने जो बुक के PDF भेजी थे उस चीज़ को खोल के आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि वीडियो में ये चीज़ें क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है। थैंक यू।